सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फनियापा टीवी में। मैं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त मानसी रावत। तो हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हो, लोग उनको जानते हो, वो लोग वायरल हो। तो क्यों ना आज दिल्ली की जनता से ही जानते हैं कि फेमस होने का राज क्या है। तो कभी आप किसी फेमस पर्सनैलिटी से मिली हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं मिली। मैं खुद ये चाहती हूँ कि मैं फेमस पर्सनालिटी बनूँ, लोग मुझसे मिले। हाँ, मिले हैं फेमस लोगों से। किससे मिले हो? जैसे मान लो अपने हमारे यहाँ हैं फेमस लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनसे मिले हैं। तो उनसे बात करना और उनकी पर्सनालिटी में। हाँ, नाना पाटेकर से। तो फिर मिलकर कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा। हमने एक मूवी शूट करी थी उनके साथ और उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि वो अपना खाना खुद बनाते थे और बहुत टाइम उन्होंने हमें भी खिलाया अपने हाथ से बनाया हुआ खाना। मैं कभी फेमस पर्सनालिटी से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी फेमस पर्सनालिटी को जानता हूँ जिनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी इंस्पिरेशन मुझे मिलती है और उसको मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सुन के या जैसा वो करते हैं उनको फॉलो करके मैं भी उनकी तरह कुछ कर सकता हूँ। तो किसको फॉलो करते हैं आप? कौन है ये? सुधा त्रिमूर्ति करके आपने सुना होगा, जो बहुत बड़ी कंपनी की पार्टनर भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। क्योंकि उनके जब आप जीवन को सुनेंगे तो किस तरीके से उन्होंने अपने घर को भी संभाला, फैमिली को भी संभाला और किस तरीके से एकदम सौम्य तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी में भी काम किया, वो कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि कैसे अपने आप को बदला जा सकता है, कैसे अपने आप को सीमित रख के भी हम असीमित कर सकते हैं। क्योंकि ये शब्दों का इस्तेमाल करना शायद आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा, लेकिन सीमित अपने आप को जब आप कर लेते हैं तो आप अपने आप को एक दायरे में ले आते हैं। लेकिन उस दायरे में लाकर आप किस तरीके से वर्ल्ड फेमस होते हैं, अगर पहचानना है, जानना है तो सुधा जी को जानिए, जो कि बताती हैं कि किस तरीके से हमने अपने आप को ऊपर रखा, लेकिन बिल्कुल सौम्य। ना उन्हें अपने कपड़ों से लेना देना है, ना उन्हें पैसों से कुछ लेना देना है, सिर्फ वो काम करती हैं बिना कुछ मांगे, बिना एक्सपेक्टेशन के वो काम करती हैं। और मुझको भी ये अच्छा लगता है कि मैं किसी से उम्मीद ना लगाऊं। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, सामने वाले की मदद कर रहा हूं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रहती कि अगर मैं किसी को मदद कर रहा हूं तो मेरे को वो वापस मदद करेगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ कर रहे हैं तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनसे आप सीखिए ज़रूर, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन वही है और मैं उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं को सुनता हूँ। और आगे आने वाले समय में शायद उनके आचरण पर चलकर या उनकी बातों को कहीं सुनकर, देखकर आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, एक बार मैं मिली थी किससे मिले थे? भूमि पेडनेकर से। तो फिर कैसा लगा मिलकर? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। वो जब मेरठ आई थी मैं तब मिली थी, जब उनके मूवी की शूटिंग हो रही थी सांड की आँख, तब मैं उनसे मिली थी। इतना टाइम तो नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा लगा उनसे मिलके। तो फिर कुछ स्किल्स उनसे सीखी, उनसे मिलकर कुछ सीख पाए आप? हाँ, रील्स बनानी उनसे मैंने रील्स बनानी सीखी ना, जैसे वो रील्स बनाती है मैं बनाऊंगी ना। नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी वो नहीं है कि मैं किसी भी फेमस पर्सनालिटी से मिलूं। हमारा ऐसा होता है ना कि हम बहुत लोकल एरिया से आते हैं, पर्सनालिटी कहाँ, हम तो कहीं घूम भी नहीं पाते जल्दी। तो फिर आप मुझे बताइए कि कभी मिलना चाहोगे आप किसी फेमस पर्सनालिटी से, तो वो कौन होगा? किससे मिलना चाहोगे? मैं सलमान खान से। क्यों सलमान खान से? क्यों, ऐसा क्या लगता है उनमें आप? लोग उनको कॉम्प्लीमेंट करते ना कि एज हो गई है, ये हो गई। नहीं, अब अभी भी पुराने लोगों को जब लड़कियों से पूछ लो, सलमान खान फेवरेट ही है उनके लिए, चाहे एज लिफ्टर हो या चाहे कुछ भी हो, सलमान खान बेस्ट है। क्या लगता है कि जैसे ये लोग फेमस कैसे होते हैं, क्या राज है फेमस होने का? फेमस होने का राज है उनके पास मतलब प्रॉपर्टी है, पैसे हैं और अच्छी सोसाइटी से हैं लोग। यही सब इनका मतलब बैकअप अच्छा है, यही सब है राज। मतलब फेमस होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जो आपको काम है, जो आपका मतलब जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो काम अगर आप उसे दिल से करो तो आप फेमस हो जाओगे, उसी काम में महारत हासिल कर लोगे। तो मतलब कुछ भी मतलब आए दिन मतलब कुछ भी ट्रेंडिंग चलता रहता है, आदमी कुछ भी कर लेता है। तो उन फेमस होने के लिए हमें कुछ भी मतलब सपोज़ कुछ भी कर ले, जैसे मुझे कुछ भी पसंद है तो मैं वो काम कर लूँगा और उसमें एक ऐसा महारत हासिल कर दूँगा जो दुनिया में मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता, तो मैं उसमें फेमस हो जाऊंगा। स्किल्स की जहाँ तक आप बात करती हैं तो स्किल्स सबसे पहली बड़ी होती है मेहनत। स्किल्स, दूसरी स्किल्स होती है सीखना। और वो सीखना सिर्फ टीचर से नहीं, वो सीखना हमारे अपने घर में माँ बाप से है, वो सीखना 5 साल के बच्चे से भी हो सकता है, वो सीखना जानवर से भी हो सकता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। क्योंकि जहाँ मैं पहले सुधा जी की बात कर रहा था, उनकी एक पुस्तक है, कभी आप पढ़िएगा, गोपी का घर करके है, वो एक जानवर पे है।
जब आप उसे पढ़ेंगी तो ऐसा लगेगा कि जानवर बोल रहा है, और उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं कि जानवर किस तरीके से आपके बोले बिना आपको पहचान लेता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है और उसे क्या चाहिए। तो ये सब जहाँ तक हम चीज़ें सीख जाते हैं तो वही तरीका होता है। जिसकी पर्सनालिटी, जिसका एटीट्यूड बिल्कुल वेल हो, जैसे बोलने में हर चीज़ें अच्छी हो, लुक अच्छा हो, तो वैसे लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जल्दी फेमस भी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं, तो उनकी चीज़ें ग्रो होती हैं। मतलब फेमस तो दो चीज़ों से बन सकते हैं। एक तो आप अच्छी चीज़, अच्छे काम करके, अपने पैशन को पूरा करके, अपने एम को पूरा करके आप एक तो अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी भी बन सकते हैं, और लोग आपको पसंद भी करेंगे। स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप में बस टैलेंट होना चाहिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो शायद आप फेमस हो सकते हैं। तो फिर कभी खुद फेमस होना चाहते हो कि मतलब लोग आपको भी जाने? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अपनी लाइफ में तो होना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं अगर आगे बढ़ने की। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो क्या करके फेमस होना है? वैसे मैं थिएटर करता हूँ और एक्टिंग करना भी पसंद है, और मीडिया लाइन में हूँ तो कोशिश करूँगा थिएटर या फिर एक्टिंग या मीडिया लाइन से फेमस होना चाहूँगा। हम भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मान लो हमारे पास पैसे होंगे तो हम भी आगे कोई बिजनेस करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, बस यही आगे बढ़ने की सोच है। वैसे तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा पैशन है, क्योंकि मैं न्यूज़ एंकर हूँ, तो मैं खुद चाहूँगी कि इसी के ज़रिए लोग मुझे पहचाने और इसी के ज़रिए मुझे एक अलग पहचान मिले और लोग पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहें। देखिए, जहाँ तक फेमस की बात है तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपको कोई भी ट्रेंड कर गई रील तो आप फेमस हो गए, लेकिन फेमस होना उसे कहते नहीं है। दरअसल फेमस अगर आप हो रहे हैं तो आप अपने संघर्ष से हो रहे हैं। आप जितना संघर्ष करेंगे तो आप खुद के देखेंगे कि आप अपने आप में फेमस हो रहे हैं। जब तक आप अपने आप के लिए खुश नहीं होते, जब तक आपको अपने काम में खुशी नहीं मिलती, जिस काम से आप खुश होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई फेमस हो सकता है। क्योंकि आप अपने आप से खुश नहीं हैं तो आप दुनिया को कैसे खुश कर सकते हैं, दुनिया को कैसे बता सकते हैं कि हाँ मैं ना खुश होकर भी फेमस हूँ। अगर आप ऐसी ऊल जलूल चीज़ें कर रहे हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स ला रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है कि आप वो फेमस होने का तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप क्या अपने लिए फेमस होना चाहते हैं? आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको बचपन से चाहती? क्या आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और वैसा काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिल रही है? तो आप अपने लिए जब तक खुश नहीं होते, आप अपने लिए जब तक संघर्ष नहीं करते, तब तक आप कहीं लेवल पर नहीं पहुंच सकते और तब तक आप फेमस नहीं हो सकते। मैं उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम रील्स बना के। तो क्या आप भी फेमस होना चाहते हैं? क्या आपको भी पता है फेमस होने की ट्रिक्स? तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।